नमस्कार, एमपी न्यूज की खास प्रोग्राम न्यूज रूम से इस वक्त आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदिला। न्यूज रूम में हम सबसे पहले बात करेंगे चुनाव की। देखिए, महापौर के लिए 11 और पार्षदों के लिए 364 प्रत्याशी जो है जबलपुर में मैदान में है। हम आपको बता दें कि नाम वापसी का कल आखिरी दिन था और जो नाम वापसी का आखिरी दिन जब था तो कई सारे लोगों ने नाम वापस तो ले लिए, लेकिन हम आपको बता दें कि जो बागी उम्मीदवार थे वो कई सारे अभी भी मैदान में डटे हुए हैं। सिर्फ जबलपुर में ही नहीं, बल्कि अगर हम किसी भी मध्य प्रदेश में किसी भी शहर, किसी भी ज़िले की बात करें तो इस बार कई सारे बागी जो हैं वो मैदान में डटे हुए हैं, मैदान छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। मान मुनव्वर का दौर भी जो है वो चल रहा है, लेकिन बागी मानने को तैयार नहीं है। कल नाम वापसी का आखिरी दिन था और कुछ ने नाम वापस ले लिए हैं अपने, लेकिन कुछ जो है वो नहीं माने हैं। यहाँ नगरीय निकाय निर्वाचन के नाम वापसी का सिलसिला अब समाप्त हो गया है और प्रत्याशियों को प्रतीक चिन्हों का आवंटन जो है वो भी किया जा चुका है। यहाँ जिला निर्वाचन अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार अब चुनाव मैदान में महापौर पद के लिए 11 और 79 वार्ड पार्षदों के लिए 364 प्रत्याशी जो है वो मैदान में डटे हुए हैं। और इसी तरह की स्थिति जबलपुर से अगर हटकर बात करें तो इंदौर में, भोपाल में और बाकी सभी जगह यही स्थिति बनी हुई है, जहां पर अब जो मेन पार्टी से खड़े हुए हैं, अगर हम भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें तो उन पार्टियों में भी यही स्थिति बनी हुई है। क्योंकि आश्वासन पहले लोगों को दिया गया था कि टिकट दिया जाएगा, आप पार्टी में मन लगाकर काम कीजिए। पार्टी में उन्होंने काम भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें टिकट नहीं दिए गए, जिस वजह से बागी जो हैं वो नामांकन अपना दाखिल कर चुके थे और अब उन्होंने नामांकन से नाम जो है वो वापस नहीं लिया है। इसी वजह से महापौर हो या पार्षद, काफ़ी सारे उम्मीदवार जो है वो मैदान में डटे हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं प्रचार प्रसार की। देखिए, भोपाल से ये खबर आ रही है जहाँ पर नाम वापसी के बाद अब प्रचार ने जोर पकड़ा है और बैरागढ़ में जनसंपर्क का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। नाम वापसी के बाद से जो जनसंपर्क का सिलसिला है वो जोर शोर से किया जा रहा है, तेज हो चला है, क्योंकि अब ज़्यादा दिन जनसंपर्क के नहीं बचे हैं। आचार संहिता जो है फिर लग जाएगी और उसके बाद आप जनसंपर्क जो है नहीं कर पाएंगे। आचार संहिता अभी भी लगी हुई है। किसी भी रैली सभा को करने के लिए आपको अनुमति लेना पड़ेगी, लेकिन हम आपको बता दें कि जो जनसंपर्क है ज़मीनी स्तर पर किया जा रहा है और कई लोगों को ऐसे वार्ड से उतार दिया गया है जहां पर उन्हें लोग जानते भी नहीं हैं। इसी वजह से वो भाजपा की उपलब्धियां या फिर उन्होंने जो काम किया है उन सारे कामों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं, डोर टू डोर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। और वहां पर अगर हम बात करें कि कोई भी किसी अगर समाज से आता है तो वो समाज वालों को इकट्ठा कर रहा है और अपनी उपलब्धियों को अब गिनाने का काम यहाँ पर कर रहा है। नगर निगम चुनाव को लेकर बैरागढ़ में प्रचार अभियान भी शुरू हो चुका है और कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार अब घर घर दस्तक दे रहे हैं। बैठकों का दौर भी यहाँ पर शुरू हो चुका है और इसी बीच नागरिक भी सजग हो चुके हैं। जिन इलाकों में विकास कार्य नहीं हुए हैं वहाँ के नागरिकों ने उम्मीदवार से साफ कह दिया है कि हमारे इलाके में वोट मांगने आप न आएं। यानी कि किसी भी पार्टी से पहले जो भी पार्षद रहा हो या महापौर जैसे रहा हो, किसी भी शहर से अगर उसके कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ है या किसी पार्षद के समय में कोई काम नहीं हुआ है जो लोगों के द्वारा बताया गया, तो इसी के कारण जनता जो है वो काफ़ी नाराज़ है और उन्होंने अपने जो इलाके में वोट मांगने के लिए मना कर दिया है। क्योंकि आप वोट मांगने जाएंगे भी तो काफ़ी सारी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा, विरोध का सामना आपको करना पड़ेगा। इसी वजह से कई इलाकों में हम देख रहे हैं कि वहाँ पर नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो पेम्पलेट हैं वो छपवा के चिपकवा दिए गए हैं कि आप यहाँ पर वोट मांगने ना आइए, क्योंकि यहाँ से आपको बिल्कुल भी वोट नहीं मिलेगा। कांग्रेस ने इस बार बैरागढ़ में कुछ पुराने नेताओं को टिकट दे दिया है तो कुछ युवाओं को भी अवसर यहाँ पर दिया गया है। लेकिन नए चेहरे जो हैं जिन्हें लोग नहीं जानते हैं उन्हें टिकट देने से पार्टी में अंतर्कलह भी सामने आई है। भाजपा हो या कांग्रेस हो या कोई अन्य पार्टी हो, सभी दूर अंतर्कलह की बातें भी सामने आई है और इसी वजह से कहीं ना कहीं पार्टियों को नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है, ये पड़ेगा, ये भी आशंका जताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रचार के समय में जो भी सामान जो बांटा जाता है उसकी। देखिए, ग्वालियर से ये खबर आ रही है जहां पर पंचायत चुनाव के लिए 2 दिन बाद मतदान अब होना है और पुलिस अब पंचायत चुनाव के प्रत्याशी और परिजनों पर कड़ी निगरानी बनाए हुए है। वहीं प्रत्याशी और उनके समर्थक एक दूसरे के बारे में झूठी खबरें भी फैला रहे हैं, जिसके कारण पुलिस जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है।
जनसंपर्क में देखा जाता है आमतौर पर या तो पैसे बांटे जाते हैं या फिर शराब बांटी जाती हैं, महिलाओं को लुभाने के लिए साड़ियाँ भी दे दी जाती है। तो इसी वजह से वोट बटोरने की कोशिशें भी कोई भी पार्टी हो उनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन इस पर पुलिस जो है कड़ी निगरानी रखे हुए है। और अगर यहाँ पर हम असामाजिक तत्वों की बात करें तो अब वो लोग भी सक्रिय हो चुके हैं और कई ऐसी बातें हैं, झूठी बातें हैं जो व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से फैलाई जा रही है। और एक ग्रुप बना लिया गया है जिसमें वो लोग झूठी खबरें फैलाकर पुलिस को परेशान कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि अभी तक घाटीगांव इलाके में सबसे ज़्यादा झूठी अफवाहें, शराब और साड़ियां बांटे जाने की फैली है। और इसे लेकर बुधवार रात में गांव-गांव घूमकर पुलिसकर्मियों ने अनाउंसमेंट भी किया है कि अगर आपके इलाके से या फिर अगर आपके किसी भी व्यक्ति की तरफ से झूठी खबरें अगर फैलाई जाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई अब की जाएगी। उधर चुनाव को लेकर चुनावी प्लान भी तैयार हो चुका है, लेकिन पुलिस की कड़ी निगरानी यहाँ पर है कि कोई भी प्रत्याशी की तरफ से शराब या फिर साड़ी या फिर किसी भी तरह की कोई चीज़ लोगों को ना बांटी जाए। इसी वजह से पुलिस जो है वो गश्त कर रही है और कड़ी नज़रें जो है वो बनाकर रखी हुई है। आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर बात करते हैं ई प्रचार की। देखिए, ज़मीनी स्तर पर तो लोग ई प्रचार कर ही रहे हैं, न सिर्फ इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर में, जबलपुर में या फिर कहीं की भी बात करें तो ज़मीनी स्तर पर जाकर तो प्रचार किया ही जा रहा है, जनसंपर्क किया जा रहा है, लोगों से बात की जा रही है, अपनी अपनी पार्टी की उपलब्धियां जो है वो गिनवाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर ई प्रचार का सहारा भी लिया जा रहा है। अगर हम बात करें व्हाट्सएप की, अगर हम बात करें फेसबुक की, ट्विटर की, तो वहाँ पर अपनी अपनी उपलब्धियाँ अब गिनवाई जा रही है। और ई प्रचार के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक अपनी जो योजनाएं हैं वो पहुंचाई जा रही है और उनकी पार्टी ने क्या काम किया है वो भी बताया जा रहा है। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही इंटरनेट के माध्यम से प्रचार प्रसार यहाँ पर किया जा रहा है। एक टीम गठित कर दी गई है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पर फोकस कर रही है। अगर हम बात करें, यहाँ पर फेसबुक लाइव बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है, इंस्टा लाइव बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो जहाँ पर भी जनसंपर्क के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर फेसबुक लाइव कर रहे हैं, इंस्टा लाइव कर रहे हैं, ताकि कुछ लोगों तक सीमित ना रहकर ये जो चीज़ है वो सभी लोगों तक स्प्रेड हो, सभी लोगों को पता चले कि उन्होंने क्या क्या काम किया है, कहाँ पर किसका जनसंपर्क चल रहा है, ये सारी बातें सभी लोगों तक पहुँचे। अगर हम बात करें प्रत्याशियों की टीम की, तो जो सोशल मीडिया है उसके लिए अलग अलग टीम बना दी गई है, ज़मीनी स्तर के लिए एक अलग टीम बनाई गई है और बाकी जो कार्य हैं, जैसे बुकलेट अगर किसी ने बनवाई है तो उसे बांटने के लिए अलग टीम बनाई है। तो अलग अलग जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी जो उपलब्धियां हैं उन्हें गिनाने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो तय कर लिए हैं और वहाँ पर वो अब अपनी उपलब्धियाँ जो है वो गिनवा रहे हैं। हम आपको बता दें कि वीडियो से गिनवा रहे हैं अपनी उपलब्धियाँ, यानी कि जो भी उन्होंने कार्य किए हैं, शॉर्ट वीडियोज़ उनके बनवाए गए हैं। उसके बाद इन वीडियोस को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें। क्योंकि हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो भी प्रत्याशी अभी मैदान में हैं, कुछ को छोड़कर अगर हम बात करें तो कई सारे लोगों के काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं और वो मैदान में हैं। काफ़ी सारे लोगों को पता भी है कि उन्होंने क्या क्या काम किया है, और जिन्होंने नहीं किया है या जिनके कार्यकाल में काम नहीं हुआ है वहाँ पर लोग ज़रूर विरोध कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हम देखें तो सोशल मीडिया पर अभी बहुत ज़्यादा सहारा लिया जा रहा है अपनी अपनी पार्टी को जिताने के लिए। यहाँ पर एक नई चीज़ और सामने निकल कर आई है कि अब वॉइस कॉलिंग का सहारा भी लिया जा रहा है। क्योंकि कुछ सालों पहले तक ऑटो में लाउड स्पीकर लगाकर या फिर अगर हम बात करें किसी भी ट्रक में लाउड स्पीकर लगाकर लोग जो है वो प्रचार करवाते थे, प्रत्याशी बीच में जाते थे लोगों के, या फिर वो जो ऑटो या फिर वो जो ट्रक होता था वो पूरी गलियों में घूमता था या फिर पूरे इलाके में घूमता था और जो भी उनकी उपलब्धियां वो गिनाता था। लेकिन अब इसकी जगह जो है वो वॉइस कॉलिंग ने ले ली है। प्रत्याशियों द्वारा टेलीकॉम कंपनी से पैकेज लेकर अब बल्क में लोगों को वॉइस कॉल करवाए जा रहे हैं। इसमें प्रत्याशी की पहले से रिकॉर्ड की गई आवाज़ में उसे समर्थन देने की अपील भी की गई है और इसके साथ ही चुनाव चिन्ह व मतदान की तारीख का उल्लेख भी किया जा रहा है, जिसकी वजह से लग रहा है कि प्रत्याशियों को अब इससे फ़ायदा होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ बात करते हैं हम वेदर की। तो
तो आज भी शहर में कुछ समय के लिए तेज बौछारें पड़ने की संभावना मौसम वैज्ञानिकों ने जताई है। यहाँ हम इंदौर की बात करें तो गुरुवार सुबह से हल्के बादल जो हैं वो छाए हुए हैं, लेकिन अभी फिलहाल तक तेज धूप का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बारिश हुई थी लेकिन उसके कारण अब बहुत ज़्यादा उमस हो गई है, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि शाम होते होते हल्की बौछारें भी इंदौर में हो सकती है, जिस वजह से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। तो न्यूज़ रूम में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।